हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने तीसरा पार्ट स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ लिया। इसके सारे श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप जो पहला और दूसरा पार्ट आपने कर ही लिया होगा और आज से हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो आप जब मैं ये इसका काम देती हूँ, जिस पार्ट का होमवर्क प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं उस दिन की डेट आप अपनी इंडेक्स में आगे लिख लीजिए, ठीक है। पार्ट का नाम डाल के इंडेक्स में लिखते चलिए। तो इसमें पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अवसद के प्रश्न है। पहला है भारतवर्षस्य उत्तरस्या दिशि वर्तते, ठीक है। भारत में उत्तर दिशा में क्या स्थित है, ठीक है। उत्तर दिशा में स्थित है, क्या स्थित है? हिमाद्रिः, हिमालयः, विंध्याचल, समुद्र, इंदु सरोवर, गंगा सागर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? अ वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अ वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गायन्ति देवा किल गीत गानी इत्यम श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत, ठीक है। तो गायन्ति देवा किल गीत गानी, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? यह जो श्लोक है विष्णु पुराण, ऋग्वेदात, रामायणात, बृहन्नारदीय पुराणात, ठीक है ना। तो किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कह कम प्रति ब्रूते, ठीक है ना। तो अपि स्वर्णमयी लंका, यह जो वाक्य है यह किसने किससे कहा, ठीक है। किसने किससे कहा? तो लक्ष्मण राम प्रति, लक्ष्मण ने राम से कहा। राम लक्ष्मण प्रति, राम ने लक्ष्मण से कहा। राम हनुमंत प्रति, राम ने हनुमान से कहा। या राम लक्ष्मणों सीता प्रति, राम ने लक्ष्मण और सीता को कहा। तो सही उत्तर क्या है इसका? आ, राम ने लक्ष्मण से कहा। किसने कहा था? राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये जो सोने की लंका है यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। समान संस्कृति मताम जनानाम प्रित पुण्यभू किम निज्ञतते, ठीक है। तो एक समान संस्कृति वाले लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? एकम राष्ट्रम, एकम राज्यम, एको भूखंडः, पितृभू पुण्यभूः च, ठीक है ना। तो सही क्या है इसमें? एकम राष्ट्र, ठीक है। समान संस्कृति वाले लोग धरती पर जहाँ तक रहते हैं उसे एक राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंबः कः वर्तते, ठीक है ना। राष्ट्र का जो उत्थान और पतन है वो किस पर आश्रित रहता है? राष्ट्रस्य शत्रौ राष्ट्रीया अराष्ट्रीया राष्ट्रस्य मित्राणि, ठीक है ना। राष्ट्र के शत्रुओं पर राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के लोग, राष्ट्र जो वहाँ के निवासी है, नागरिक हैं। अराष्ट्रीय जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं। या राष्ट्रस्य मित्र यानी कि राष्ट्र के जो मित्र हैं उन पे। तो इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय जो राष्ट्र के नागरिक हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर है। किसी राष्ट्र की उन्नति व पतन वहाँ के निवासियों पर आश्रित होती है। फिर इसके बाद है लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं, ठीक है। पहला है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परामुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति, ठीक है। भारत में जो लोग जन्म लेते हैं और अपने सत्कर्मों से विमुख रहते हैं वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो उत्तर क्या है? भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परांग मुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलश प्राप्तुम इच्छति, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म परांग मुखः भवति सह पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति, ये इसका उत्तर है। फिर है विद्यायाः प्रकारद्वयं किम अस्ति, ठीक है ना। विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो विद्यायाः प्रकारद्वयम् अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, ठीक है। क्या है इसका उत्तर? विद्यायाः प्रकारद्वयम् अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। फिर है पृथ्व्यां सर्वमानवां स्वं स्वं चरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, ठीक है। तो इसका उत्तर है पृथ्व्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम एतद्वेश प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्, ठीक है। तो किससे ग्रहण करते हैं वो अपनी शिक्षा? तो यहाँ के जन्मे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनसे, ठीक है। तो ये इनके आंसर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर्गादपि का गरियसी, ठीक है। स्वर्ग से भी महान या स्वर्ग से भी बड़ा क्या है?
तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। फिर अगला प्रश्न है, कया बिना स्वनिकटस्थमपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। ठीक है ना, किसके बिना, अपने स्वामी होते हुए भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते। तो उत्तर है राष्ट्र दृष्टिया विना। ठीक है, क्या है उत्तर? राष्ट्र दृष्टिया विना स्वनिकटस्थमपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। ठीक है, अगर हमारे में राष्ट्रीयता की भावना नहीं होगी तो हम राष्ट्र को नहीं पहचान पाएंगे। फिर प्रश्न है, राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। ठीक है ना, तो राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं हो सकता है? उत्तर है पितृभुत्वं पुण्यभुत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? कि जिसके मन में पितृभूमि और मातृभूमि जैसे पुण्य भाव नहीं होते हैं वह उसको राष्ट्र का स्वामित्व नहीं मिल सकता। तो उत्तर है पितृभुत्वं पुण्यभुत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। फिर अंतिम प्रश्न है, शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। ठीक है, तो शास्त्र चर्चा कब पूरी हो सकती है, प्रवर्त हो सकती है? यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षित भवति। ठीक है, जब राष्ट्र शस्त्रों द्वारा सुरक्षित रहेगा तभी राष्ट्र चर्चा हो सकती है। तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ठीक है ना, यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। फिर अगला प्रश्न है, क खंडम ख खंडेन स योजयन्तु। ठीक है ना, क खंड को ख से मिलाना है। जो सही ऑप्शन है इनमें से उसमें से इनको मिलाना है। तो पहला है भारतम। ठीक है, तो भारतम के साथ किसके साथ मिलेगा? है भारती। ठीक है ना, भारतम भारती, तो पहला ऑप्शन होगा भारती। पहला सही मिलान भारत भारती। ठीक है, फिर है राष्ट्रम, तो राष्ट्रम होगा राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रम राष्ट्रीय, तो ये दूसरे नंबर का है। फिर उसके बाद है विद्या। ठीक है, तो विद्या क्या होगी? शस्त्र शास्त्रम च। ठीक है, विद्या क्या होती है? शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या होती है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा शस्त्रम शास्त्रम च। ठीक है, फिर उसके बाद है हिमालय, तो हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, चौथे नंबर पे हिमालय और हिमाद्री दोनों हिमालय को ही कहते हैं। फिर है यावती, तो ये इसके साथ क्या लगेगा? तावती। ठीक है, पांचवें नंबर पे आ जाएगा यावती तावती, और छठे नंबर पे यस्य और तस्य। तो इसको आपको सही मिलान करके और इसके उत्तर वापस आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, फिर इसके आगे है तीसरा प्रश्न है, अध स्तन पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखंतु। ठीक है, नीचे जो ये शब्द लिखे हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है उत्तरम, उत्तर एक दिशा है तो उत्तर का विलोम क्या होता है? दक्षिण, तो यहाँ क्या आ जाएगा? दक्षिणम। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये दक्षिणम आ जाएगा, उत्तरम दक्षिणम। फिर है लगीयसी, तो लगीयसी का विलोम हो जाएगा गरीयसी। ठीक है, मैं यहाँ लिख के नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए, लगीयसी गरीयसी। फिर है अप्राप्य, अप्राप्य का विलोम क्या हो जाएगा? संप्राप्य। ठीक है ना, अप्राप्य संप्राप्य। फिर उत्थानम, तो उत्थानम का विलोम पतनम। ठीक है ना, उत्थानम पतनम, उत्थान का पतन होता है तो उत्थानम है तो पतनम हो जाएगा। मरणम, ठीक है, मरणम का विलोम जन्म। अनवलंब्य, तो इसका हो जाएगा लब्धवा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? लब्धवा। फिर है अनावृत्य। ठीक है, अनावृत्य, तो इसका हो जाएगा आवृत्य। ठीक है, इस तरीके से इनके विलोम शब्द इनके सामने लिखने हैं। फिर आगे अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदमावधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। तो इसमें क्या करना है? इनमें जो अलग रंग के शब्द है, ठीक है ना, उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो पहला है हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। ठीक है, तो हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, तो हिमालय की जगह हमें प्रश्न लिखना है, प्रश्न बनाना है इसका। तो इसका क्या बन जाएगा? उत्तर में क्या आएगा? कस्माद समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। ठीक है ना, किससे लेकर हिंद महासागर तक भारत है, तो इसमें क्या जाएगा? हिमालयाद है तो इसमें कस्माद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कस्माद लगाकर उत्तर इस तरीके से बनाना है। फिर है धन्यास्तु ते संति। ठीक है, तो अब इसमें ते जो है इससे प्रश्न निर्माण करना है। तो
वे तो धन्य है, तो कौन धन्य है? धन्या के संति, ठीक है। तो धन्या कौन है? ते की जगह क्या आ जाएगा? के लगाकर प्रश्न निर्माण करना है। फिर है मैं न रोचते, ठीक है, मैं न रोचते यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्मे न रोचते, किसे न रोचते, ठीक है, किसे न अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं की जगह क्या आ जाएगा? कस्मे लगाकर प्रश्न निर्माण करना है उत्तर में। फिर है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, ठीक है। तो इसमें दो जगह शब्दों का जो है, इन दोनों शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। तो शस्त्रेण की जगह क्या आ जाएगा? केन रक्षिते राष्ट्रे का परवर्तते, ठीक है, केन रक्षिते राष्ट्रे का परवर्तते। फिर है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक है। तो जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है, तो इसका क्या बन जाएगा? का, ठीक है, का स्वर्गादपि गरीयसी। इस तरीके से आपको प्रश्नों का निर्माण करके लिखना है। फिर अगला है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें अब थोड़े बड़े हो जाएंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोक धारण वर्णयतु, ठीक है ना। श्लोक में जिस तरीके से भारत की स्थिति को दर्शाया गया है, भौगोलिक स्थिति को, वह पढ़ते हुए श्लोक के आधार पर इसका वर्णन करना है। तो इसका उत्तर क्या है? भारतवर्षम नाम राष्ट्रम समुद्रस्य उत्तरस्याम हिमालयस्य च दक्षिणस्याम दिशि स्थितः, ठीक है। जो भारतवर्ष उस राष्ट्र का नाम है जो समुद्र के उत्तर में, ठीक है ना, और हिमालय के दक्षिण से में स्थित है, ठीक है ना। जो समुद्र के उत्तर में वह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो ऐसा भूभाग जो हिमालय से शुरू होकर और दक्षिण में सागर तक फैला हुआ है उसको भारत कहते हैं। फिर दूसरा है पठित श्लोक माधृत्य राष्ट्रस्य परिभाषां लिखन्तु, ठीक है। तो श्लोक जो आपने पढ़ा है इस पाठ में, उसके आधार पर राष्ट्र की परिभाषा बतानी है। तो इसका उत्तर क्या है? समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्यभूः भवति तावती भूवमावृत्य राष्ट्रमेकम कथ्यते, ठीक है ना। जहाँ पर समान संस्कृति वाले लोग, एक ही समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना, ऐसी भूमि को राष्ट्र कहते हैं। फिर है, तो प्रश्न है एतद्देश प्रसूतस्य सर्वमानवाः इति पदम हिंदी भाषाया अनुद्यताम, ठीक है। तो इस श्लोक की हिंदी में अनुवाद करके लिखना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है। इसका तो हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि इस देश में जन्मे श्रेष्ठ लोग, अर्थात कि यहाँ जन्मे महापुरुषों के पास पृथ्वी के, संसार के अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते थे, ठीक है ना। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इस देश में जन्मे महापुरुषों के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि भारत में जन्मे महापुरुषों के पास पृथ्वी के यानी कि संसार के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पदम लिखत्याम, ठीक है ना। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद लिखना है, ठीक है, एक श्लोक लिखना है। तो इसमें क्या बताया? श्लोक संख्या 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी एक याद करें और याद करके लिखें, ठीक है। श्लोक संख्या 3, 4, 5 या 6, इसमें हमारे भारत की प्रशंसा की हुई है, ठीक है। कौन से हैं 3, 4, 5, 6 वाला श्लोक? एक तो गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्मद्ध मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा शूरत्वात्, ठीक है। चौथा श्लोक था संप्राप्य जन्मे जन्म सत्कर्म सुपरांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषबांड मुंह पाश्रितः, ठीक है। पांचवा श्लोक था एतदेश प्रसूतस्य सकाशाद ग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्या सर्व मानवाः, ठीक है। और छठा श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक श्लोक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। व्याकरणात्मक प्रश्न है, तो व्याकरण के प्रश्न है तो ये मैं आपको कल करवाऊंगी।